कौन हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा? क्या सच में बागेश्वर धाम में होता है चमत्कार? बागेश्वर धाम वाले बाबा क्यों घिरे हैं विवादों में? क्या है बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आरोप? बागेश्वर धाम वाले बाबा इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कौन हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा और वो कौन कौन से चमत्कारिक दावा करते हैं। स्पीक इन इंग्लिश। बोलो सीताराम। बब्बा बब्बा। बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिन्हें लोग बागेश्वर महाराज या बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी खुद दावा करते हैं कि वो दरबार में आए लोगों की समस्या को बिना बताए ही जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वो भक्तों की समस्या का समाधान भी बताने का दावा करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले बाबा के बारे में कहा जाता है कि भीड़ से किसी भी शख्स को बुलाते हैं और उसके बोलने से पहले ही उसका नाम और उसकी समस्या एक पर्चे पर लिख देते हैं। भक्तों का दावा है कि पर्चे पर लिखी उनकी बात सच होती है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीड़ित की समस्या का समाधान भी बताते हैं। इन दिनों जब बागेश्वर धाम वाले बाबा की तथाकथित महिमा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी और देश विदेश में उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ रही थी, तभी बागेश्वर धाम वाले बाबा विवादों में घिर गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम विवादों में आया हो। अक्सर अपने बयानों के वजह से ये चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल इन पर आरोप है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू और टोना टोटका के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया है। श्याम मानव ने पुलिस को दी गई शिकायत और मीडिया से कहा कि नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी तक होने वाली थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था। श्याम मानव का आरोप है कि 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बताने पर 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की और 13 जनवरी तक चलने वाली कथा को 2 दिन पहले ही 11 जनवरी को खत्म कर दिए और महाराज नागपुर से चले गए। इन सभी आरोपों के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें बागेश्वर बालाजी पहले ही प्रमाण दे चुके हैं। हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं, ना ही हम संत या कोई ईश्वर हैं। हम बस एक साधारण मानव हैं आपकी तरह, लेकिन सच्चे सनातनी हैं और हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय को 2-2 दिन कम किया है। दरबार यथावत रहेगा क्योंकि वह बालाजी की प्रेरणा से लगता है। नागपुर में भी 2 दिन का दिव्य दरबार लगा था। 9 दिन की रामकथा के लिए हमने आयोजकों को पहले ही मना कर दिया था, इसलिए रामकथा 7 दिन तक की गई।
रायपुर और टीकमगढ़ की कथा को भी 2-2 दिन के लिए घटाया गया है। गुरुजी का जन्मदिन है, इसलिए हम 2-2 दिन कथा से घटा रहे हैं। वहीं श्याम मानव ने कहा कि हमने सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। समिति की मांग है कि धीरेंद्र कृष्ण के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार भी करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसके अलावा अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम आंदोलन भी करेंगे। वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एफआईआर वाले मामले में कहा कि भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदिकाल से ही धर्म विरोधी लोग रहे, आगे भी लगते रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नागपुर विवाद के बाद बागेश्वर महाराज ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए चुनौती दी है, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में फिर से 20 और 21 जनवरी को दिव्य दरबार लगेगा। वो इस दरबार में आए, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं।